हाँ भाई। तो मेरा नाम शिवम तिवारी है और मैं आईएचएम सिलवासा में पढ़ने वाला फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, जो कि अभी सेकंड सेमेस्टर में हूँ। तो जैसे कि हम सभी अलग अलग जगह से आए हैं और हम लोग ये सोचते हैं कि अब हम लोग नए कॉलेज में आएंगे, हम होटल मैनेजमेंट करेंगे। तो होटल मैनेजमेंट जैसे करने की बात आई, तैसे हमें पता चला कि आईएचएम करके कुछ एक चीज़ है, कुछ एक कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट की तरफ से और इंडिया के टॉप कॉलेजेस में से एक होते हैं होटल मैनेजमेंट में। तो इट्स लाइक कि इट्स एन आईआईटी ऑफ एन होटल मैनेजमेंट। तो मैं अभी आईआईटी सिलवासा में पढ़ रहा हूँ और मैं रहने वाला मुंबई का हूँ। तो सबसे जो हम सबसे ज्यादा ये चीज देखते हैं कि हम अपने घर से सबसे पास वाले कॉलेज में एडमिशन लें। तो मुझे सिलवासा सबसे पास लगा था मुंबई के बाद, आईआईटी मुंबई के बाद। तो एसआईएचएम सिलवासा सबसे पास था मेरे घर से, तो मैंने यहाँ भी डाला। मेरा जेडब्ल्यू रैंक 18,000 था। तो फिर मुझे यहाँ एडमिशन मिला। तो पहली चीज ये आती है कि अब मुझे रहना बाहर है, मतलब मुझे रहना हॉस्टल में पड़ेगा घर से दूर। तो सबसे पहली बात आई कि कॉलेज से भी पहले कि मेरा हॉस्टल कैसा होगा, मुझे रहने की सुविधा कैसी होगी। तो जब मैं आया हॉस्टल में तो मैंने एक चीज देखा कि कंपेयर टू ऑल अदर हॉस्टल्स इन एनी अदर कॉलेजेस, यही एक कॉलेज का एक ही हॉस्टल है जहाँ पे हर रूम को उनके टॉयलेट बाथरूम अटैच्ड है। नहीं तो सारे कॉलेजेस में कॉमन वॉशरूम होता है, कॉमन बाथरूम होता है, कॉमन टॉयलेट्स होता है। लेकिन यहाँ पे हर हर एक रूम में, एक फ्लोर पे 28 रूम है और 3 फ्लोर का ये अभी हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल। और गर्ल्स हॉस्टल के पास और भी ज्यादा सुविधा है कंपेयर टू बॉयज। गर्ल्स हॉस्टल में 1 BHK, उनका 1 से 2 BHK रूम से उन्हें दिया गया, प्रोवाइड किया गया है। उनको माइक्रोवेव, उनके लिए एक प्राइवेट किचन है अंदर, उनको टीवी दिया गया है, उनको तेज नेटवर्क आने के लिए उनको नेटवर्क बूस्टर्स दिए गए हैं, उन्हें फ्रिज दिया गया है और लॉकर्स दिए गए हैं उन्हें। हर एक इंसान को, हर एक स्टूडेंट्स को अलग अलग कबर्ड दिया गया है। सेम बॉयज हॉस्टल में भी प्रोवाइड है। बेशक बॉयज हॉस्टल में माइक्रोवेव फ्रिज तो अभी तक नहीं है, पर बेशक आगे आने वाले हो जाएगा। एक कॉमन रूम है जहाँ पे टीवी लगी है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट मिलके बैठ सकते हैं। और अब ये तो कॉलेज की, ये हॉस्टल की बात हो गई। अब अगर हम सीनियर्स की बात करें तो शायद शायद मेरे ख्याल से सबसे अच्छे सीनियर मुझे अब तक मिले हैं। मतलब मैं 10th 11th 12th कभी भी अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत अच्छा है। और रैगिंग वैगिंग जैसा सोचते थे हम घर से, लेकिन अरे रैगिंग है, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। मतलब हमें ना एक घर जैसा ही इन्वायरमेंट मिला, अच्छे दोस्त जैसे सीनियर मिले। मतलब सीनियर सीनियर ने, वो भाई एक दोस्त जैसे है, चाहे वो लड़की रहे चाहे लड़के रहे। अभी हमारे 3rd ईयर अब उनका होने वाला है। मतलब ये ऐसा ही होगा कि हमारे आंख से आंसू निकल गया था फेयरवेल के दिन कि सर आप प्लीज मत जाओ। और फिर मतलब सारे सीनियर्स बहुत ही अच्छे। फैकल्टीज के अगर बारे में बात करो तो शायद वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज हमारे पास ही है। और अब आते हैं कॉलेज के बारे में हम। तो कॉलेज के पास, हमारे पास एक खुद के रेस्टोरेंट है और ATK BTK और QTK 3 वर्किंग बेस्ट कंडीशन और हर दिन ऑलमोस्ट वर्किंग कंडीशन में किचन है हमारे पास। बेकरी है हमारे पास सेपरेट। हमारे पास कैफेटेरिया है जहाँ पे स्टूडेंट्स बैठ के खाना खाते हैं। कैफेटेरिया में जब हम आ गए तो कैफेटेरिया में AC लगे हैं, टीवी लगे हैं और सारे स्टूडेंट एक ही समय एक ही टाइम पे बैठ के खाते, चाहे वो सीनियर जूनियर कोई भी हो। फैकल्टी में पर्टिकुलर केबिन्स में खाना खाते हैं। अब खाना खाने की बात है तो हम घर से दूर है, तो ऑफकोर्स हम ये सोचते हैं रहना तो ठीक होगा भाई, कॉलेज भी ठीक है, अब खाना तो ठीक रहना चाहिए। तो खाने की बात है तो खाना, मेस का जो खाना है वो मंडे से संडे तक हर दिन अलग अलग मेन्यू के हिसाब से बना गया है। और इस तरीके के मेन्यू के हिसाब से बना गया है कि वो प्लान डाइट है जो बॉडी के लिए परफेक्ट हो गए। हमारे खाने में अनलिमिटेड खाना है, कोई भी पोर्शन वाइज नहीं है कि आपको सिर्फ 2 रोटी खाना है भाई, 4 रोटी। हम चाहे तो 20 रोटी खा सकते, 25 रोटी खा सकते, कोई मना नहीं करने वाला है। हम जो चाहे वो खा सकते हैं। और सुबह से लेके हमें सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, फिर हमें लंच मिलता है, फिर इवनिंग का हाई टी मिलता है, फिर रात में डिनर मिलता है। तो 4 टाइम हम मेस में खाना खाते हैं जिसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। तो खाने की अगर मैं बात करूँ तो शायद बहुत ही अच्छा खाना, होटल जैसे खाने, अच्छे हेल्दी खाना मिलता है। और आइसक्रीम वगैरह, बिरयानी, कोको कोला, ये सारी सुविधा है। और स्पेशल ओकेशन पे अलग अलग खाने भी बन जाते हैं। और यहाँ पे फिर अलग अलग फेस्टिवल भी सेलिब्रेट होता है। तो अब ये बात हो गई कॉलेजेस और ये सब की। तो अब मैं आया यहाँ तो ऑफकोर्स मुझे थोड़ा घूमने के लिए भी तो कर चाहिए था। तो सिलवासा एक्चुअली टूरिस्ट प्लेस ही है, तो उसके बारे में बताना ही क्या है। जब जो चीज टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ घूमने की कमी नहीं है। हमारे कॉलेज से 2 किलोमीटर के अंदर ही एक डैम है, मधुबन डैम।
जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल डैम है। और उसके बाद बटरफ्लाई गार्डन, नक्षत्रोन गार्डन, दुधनी लेक, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह है। और यहाँ कंपेरेटिव रेट देखे आजू बाजू, अगर कोई बंदा नहीं हॉस्टल में रहना चाहिए तो कोई बाहर रहना चाहिए तो काफी कम रेट है, मतलब कंपैरेटिवली अलग जगह पे, मेन सोसाइटी से। और ये कॉलेज का कैंपस बहुत ही ज्यादा बड़ा है इतने कम स्टूडेंट्स के लिए, एक खुद का बहुत बड़ा ग्राउंड है। और जो हमारा कैंपस का जो हॉस्टल है, ये दमन गंगा रिवर के बाजू में ही सिचुएटेड है। मतलब हम अपने खिड़की खोलते हैं तो सामने हमारे नदी दिखते बड़ी, तो आप सोच ही सकते कि मतलब हम लोग कितने ब्यूटीफुल जगह पे रहते हैं। और ये टूरिस्ट प्लेस है ही, जैसा मैंने आपको बोला। और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो आईएएस है अभी फिलहाल जो करेंट है। और बस यही सब है जो हमारे कॉलेजेस में बहुत अच्छा है। फैकल्टीज, अगर मैं फैकल्टीज की बात कर रहा हूँ तो बहुत ही अच्छे फैकल्टी, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, फूड प्रोडक्शन हो, चाहे फ्रंट ऑफिस के सर हो, चाहे मैम हो, हाउसकीपिंग की रहे, चाहे एसएमबी की रहे, सारे मेन 4 पूरे सब्जेक्ट के टीचर्स बहुत ही अच्छे और मास्टर्स है वो, और सीनियर फैकल्टीज हैं। और उनको ऑलमोस्ट सारे सभी को 10 से 12-15 साल के एक्सपीरियंसेस है। और मैं अगर फर्स्ट ईयर मतलब मैं नया नया हूँ तो मैं, आप अगर मैं इतना बोल रहा हूँ तो आपको सच्चाई बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थर्ड ईयर तक नहीं हूँ। मैं आते ही अगर मैं इतना बोल रहा हूँ, कहीं घर से दूर हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, तो ऑफकोर्स ये बहुत अच्छा माहौल है। और यहाँ पे ऐसी, ये घर से हम दूर जब जाते तो हमें टेंशन नहीं होती हॉस्टल में कि रैगिंग वगैरह ये सब वो सब, तो ऐसा तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और भाई दूसरा कैंपस के बारे में मैंने आपको बताया। जी बोलिए। और प्लेसमेंट के बारे में कुछ बताता हूँ भाई। अब मैं प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा तो अभी प्लेसमेंट के बारे में तो मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन जब मैं आया, मैं थर्ड ईयर, तो मैं भी ये सोचा था यहाँ के प्लेसमेंट कैसे होंगे। तो जब हम लोग यहाँ आए और जब कैंपस इंटरव्यूज होने लगे, तब हमें पता लगा कि ओबराय, ताज, फिर देवीगढ़, ओबराय, कई सारे ब्रांच, और मैरियट, जेडब्ल्यू मैरियट, मैकडोनल्ड्स, ये सब भी कंपनियां यहाँ पे अप्रोच करती है। जो कि और काफी सारे ऐसे बड़े छोटे कंपनियां यहाँ पे अप्रोच करते हैं। हाँ, तो एट द एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे आने वाले फर्स्ट ईयर जो भी जूनियर है, क्योंकि अब मैं सेकेंड ईयर में आ चुका हूँ, तो उनके लिए दिल से वेलकम। और उनके लिए मैं कहता हूँ कि आईएचएम सिलसा बेस्ट है, मेरे मेरे हिसाब से आईएचएम सिलसा बेस्ट है। और अभी रैंकिंग में भी आईएचएम सिलसा वन ऑफ द टॉप में आ रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि हम एसआईएचएम है तो छोटे, एसआईएचएम बहुत ही बेहतरीन है। और उनके लिए बस ऑल द बेस्ट। जो भी करना है सोच के करिए और अच्छे से करिए, और और आराम से अपना फ्यूचर देखिए। और मेरे लिए तो आईएचएम बहुत अच्छा है, आईएचएम सिलवासा बहुत अच्छा है। और मेरे आने वाले जो भी फर्स्ट ईयर रहेंगे, जो भी सोच रहे कि आईएचएम सिलवासा में मैं आऊँ, तो उनके लिए दिल से वेलकम। और उनको सजेशन मेरा हमेशा रहेगा कि आप बेशक आइए, बिना कोई डाउट के आंख बंद करके आप आ सकते हैं। ओके भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है। जी जी जी, ओके ओके। बाय।